हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑप्शन सेलिंग तो करना चाहते हैं बट अभी उनके पास छोटा कैपिटल है या फिर वो केवल छोटे कैपिटल से ट्राई आउट करना चाहते हैं। हम बात करेंगे कि छोटे कैपिटल में हम ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि उसका पे ऑफ डायग्राम क्या होता है और अगर मार्केट हमारे जो हमने सोचा है उसके आगे चले आता है, मतलब हमारा जो व्यू गलत हो जाता है, तो हम उसको एडजस्टमेंट भी कैसे करते हैं और फाइनली अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट में कैसे लाते हैं। सारे रूल्स देखेंगे बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें पता है कि ऑप्शन सेलिंग में अगर हम कुछ भी ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए ऑप्शन हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। मतलब उतना मार्जिन चाहिए होता है अगर हम ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम परफेक्ट हेजिंग कर सकते हैं, हेजिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, हम लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे कुछ, और उसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी भी बात करने वाले हैं ऑन दी लैपटॉप कि हम क्या इनिशियल अपनी पोजीशन बनाएंगे और अगर वो पोजीशन हमारी खराब हो जाती है किसी भी रीजन से तो हम उसको कैसे एडजस्ट करके अपने ट्रेड को वापस प्रॉफिट में कैसे लाएं। तो आइए सारे एग्जांपल देखते हैं ऑन दी लैपटॉप। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम केवल नॉर्मल ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो हमारा कितना मार्जिन लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जो इस समय बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है करीब 41,000 का चल रहा है, 41,041। तो लेट्स से कि अगर हम 41,000 की कॉल को सेल करते हैं, मतलब हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है या फिर मार्केट इस और ऊपर नहीं जाएगा, तो हम 41,000 की कॉल को सेल कर सकते हैं। तो इन दैट केस मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। करंट एक्सपायरी की बात कर लेते हैं, जो करंट वीकली एक्सपायरी 13 अप्रैल की, और मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सो फॉर द करंट एक्सपायरी अगर मैं 41,000 की कॉल को सेल कर देता हूं, आप देखेंगे कि इस समय इसका प्राइस चल रहा है करीब 290 रुपए का, और यहां पर जो मेरा टोटल मार्जिन लगने वाला है केवल सिंगल एक लॉट का, वो 1,30,000 रुपए लगने वाला है। और जैसे हमने बताया कि दैट इज वाई लॉट ऑफ पीपल डोंट डू ऑप्शन सेलिंग, बट ऑप्शन सेलिंग के काफी फायदे हैं। एंड उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मार्केट मूव भी नहीं करता तब भी हमें प्रॉफिट दे जाता है बिकॉज ऑफ थीटा डिके। तो ये हम देख सकते हैं क्लियरली कि ज्यादा मार्जिन है, और आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस मार्जिन को कैसे कम करा जाए ताकि हमारा तब भी प्रॉफिट भी आ जाए और हमारे को ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट भी मिल जाए। तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा कि हम कैसे इसको करने वाले हैं। तो जैसे कि इस समय जो प्राइस चल रहा है वो 41,000 का चल रहा है। अब पहला मैं स्टेप क्या करता हूँ कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, क्योंकि मैं इस ट्रेड को 4-5 दिन होल्ड करूंगा, टिल एक्सपायरी होल्ड करूंगा। तो मैं सबसे पहले देखने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। और अगर आप देखें, अगर मैं करीब इस लेवल को, अराउंड दिस लेवल अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, तो आप देखेंगे कि करीब 41,500 का जो लेवल है वहां पर पहले भी स्टॉक आकर उसको एक सपोर्ट मिल चुका है, इससे पहले उसको रेजिस्टेंस भी मिला हुआ है, और अभी हाल ही में भी उसको उसी लेवल से रेजिस्टेंस मिला था जहां से वो नीचे गिरा था। मतलब ओवरऑल लग रहा है कि 41,500 एक ऐसा लेवल है जहां पर हो सकता है कि मार्केट जाए और वहां से रिवर्सल ले ले। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम 41,500 की पहली चीज तो हम कॉल को सेल करेंगे। तो आइए मैं वापस इस बिल्डर पे आ रहा हूं एंड लेट मी रिमूव एवरीथिंग, और मैं जो पहला अपना चीज लेने वाला हूँ 41,500 की कॉल को सेल करने वाला हूँ। तो मैंने 41,500 की कॉल ली है करंट एक्सपायरी की, जो करीब 88 रुपीज की चल रही है, और मैंने यहाँ पर एड पोजिशन बनाई, और आप देख सकते हैं कि इसका करीब जो मेरा मार्जिन लगने वाला है 1,20,000 लगने वाला है। बट पहली बात तो हमें कभी भी नेकेड ऑप्शन सेल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर गलती से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला गया तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा लॉस आ सकता है। तो आइए इसको थोड़ा बहुत हेज करने की कोशिश करते हैं। हेजिंग से पहले पर हम देखेंगे कि क्या मैं नीचे की भी ऐसी कोई एक पुट को क्या सेल कर सकता हूँ। अब पुट को सेल करने के अगेन हम दो एक आइडिया देखेंगे कि कहां पर एक लेवल है जहां से मार्केट बार बार रिवर्सल ले रहा है। तो वैसा तो देखा जाए तो हम इस लेवल को मान सकते हैं, दिस कैन बी वन लेवल। क्यों? बिकॉज यहां पर मार्केट आया था और उसके बाद नीचे गिर गया था, मतलब ये पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, तो चांसेस है कि अभी अच्छा सा सपोर्ट बन चुका होगा। तो इसलिए हमारे पास दो लेवल तो तैयार हो गए, बट हमारे को देखना है कि क्या ये अच्छा लेवल है कि नहीं हमारे लिए। तो 40,200 की अगर हम देखते हैं तो लेट्स सी द प्राइस ऑफ 40,200 पुट। हमने ऑलरेडी 41,500 कॉल को सेल कर दिया है, और अब हम देखने जा रहे हैं कि 40,200 जो पुट है क्या वो काम आएगी कि नहीं। तो मैं आपको सीधे के सीधे ऑप्शन चेन पे ले जा रहा हूं, एंड जैसे कि हमने देखा कि 41,500 की जो कॉल थी उसका प्राइस है करीब 90 रुपीज,
एंड 40,200 की जो पुट है उसका प्राइस केवल और केवल 43 रुपीज। अब जनरली जब भी मैं सेलिंग करता हूं तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरी जो कॉल और पुट है दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये देख लेते हैं कि उस हिसाब से हमारा क्या प्राइस बन रहा है। और आप देखेंगे कि जो 81 रुपीज की 40,500 की जो पुट दिख रही है उसका प्राइस हमारे कॉल जितना है। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग 4200 की पुट, मैं 40,500 की पुट को सेल कर दूंगा। तो आइए यहाँ पर मैं 40,500 की पुट को भी ऐड कर देता हूँ। अगेन आई एम सेलिंग और मैंने पोजीशन को ऐड कर दिया है 40,500। और अब देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बन गया है। पहली चीज तो आप देखेंगे कि हमारा मार्जिन अभी भी 1,40,000 के आसपास है। बट अब आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बन गया है वो हमारे दोनों ही तरफ हमारे को अगर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है तो हमें लॉस दे जाएगा। बट एक चीज अच्छी हो गई है कि हमारे दोनों ही जो ऑप्शन है वो करीब 88 रुपीज की हैं और जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो करीब 4,000 रुपये आ रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो एक हफ्ते में हमें 3% का प्रॉफिट मिल सकता है। बट यहाँ पर दो इशू हैं बड़े। पहला इशू तो ये है कि जो लॉस है वो बहुत बड़ा है और दूसरा इशू बहुत ज्यादा बड़ा ये है कि हमारा जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम अपने मार्जिन को कम कैसे करेंगे। उसके लिए हम सस्ती कॉल और सस्ती पुट को बाय कर लेंगे जिसको हम हेजिंग भी बोलते हैं। अब जब हम एक्चुअली जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को पहले बाइंग करनी चाहिए और उसके बाद सेलिंग करनी चाहिए, तभी हमारे को मार्जिन बेनिफिट का फायदा होगा। तो आइए अब मैं आपके लिए एक ऑप्शन को बाय करके देखता हूँ। सो लेट्स बाय एन ऑप्शन, लेट्स सी कि कौन सा हम बाय कर सकते हैं। अगेन विल गो बैक टू आवर ऑप्शन चेन और चलिए हम करीब 40,000 की, मान लीजिए कि हम 40,000 की पुट को बाय कर लेते हैं जो कि करीब 30 रुपए की चल रही है, मतलब 500 पॉइंट्स अवे। तो हम यहाँ पर 40,000 की पुट को इस बार मैं बाय करना चाह रहा हूँ, एक ही लॉट, सिंगल लॉट को मैंने ऐड कर दिया जो कि करीब 27 रुपए की चल रही है। तो मैंने 500 पॉइंट अवे की मैंने पुट को बाय कर लिया और सिमिलरली मैं यहाँ पर कॉल को भी ऐसे ही बाय कर लूंगा। अगर मैंने 41,500 की कॉल को सेल किया तो मैं करीब 42,000 कॉल को बाय कर लूंगा, जो अगेन करीब 20 रुपए की चल रही है। ये करने के बाद अब आप देखेंगे कि पहली चीज तो जो हमारा ग्राफ था वो काफी बेटर हो गया। वो बेटर इसलिए हो गया क्योंकि अब मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड लॉस नहीं है, वो एक फिक्स लॉस हो गया है। दूसरी चीज आप देखेंगे जो मेरा मार्जिन है जो 1,40,000 के आसपास चल रहा था वो 54,000 रह गया। यहाँ पर हम अब अच्छे छोटे कैपिटल से भी 50-60 रुपए वाले कैपिटल से भी हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी देख पा रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5% हो गया, जो पहले करीब 3% था वो 5.6% तक चला गया है। और मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी 60% के आसपास है, मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है और मेरा जो मैक्स प्रॉफिट आ सकता है वो भी 5.6% है। तो आइए ये दोनों लेवल्स हम अपने चार्ट पे बना लेते हैं। तो हमने एक लेवल 41,500 का बना लिया और जो दूसरा लेवल है हमारा वो 40,500 है, जो कि करीब ये लेवल है। तो मैं बाकी सारी लाइनों को भी डिलीट कर देता हूं। तो हमारे दो लेवल बन गए और हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर ली और जो हमने ऑप्शन बाइंग करी है बेसिकली वो हमने हेजिंग के पर्पज से करी ताकि हमारा मार्जिन भी कम लगे और हमारा मैक्सिमम लॉस भी कम हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमारी एंट्री आने के बाद हमें इस ट्रेड को कैसे एडजस्टमेंट करनी है। अगर तो ये जो ट्रेड है अगर ये इन दोनों लेवल्स के बीच में रह जाता है, मतलब 1000 पॉइंट का हमारा हमने लेवल दिया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर अपना पूरा ब्रेक इवन देखेंगे तो आप देखेंगे 40,378 से लेके 41,622, मतलब ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का हमारे पास मूवमेंट की जगह है और अभी बैंक निफ्टी एकदम बीच में, मतलब हमारे को अच्छी खासी मूवमेंट की हमने स्पेस दी हुई है। बट लेट्स अज्यूम कि बैंक निफ्टी अपने इस लेवल पर, मतलब ऊपर वाले लेवल पर 41,500 के लेवल पर आ जाता है, मतलब जहां पर हमने सोचा था कि ये वहां से रिवर्सल लेगा, ये उसको तोड़ने की कोशिश करता है, यहाँ पे इस लेवल को ये तोड़ना चाह रहा है। तब हमें क्या करना है? इन केस ऐसा होता है तो हमारे को जो हमने ऑप्शन बाइंग करी हुई है, इन दिस केस 42,000 कॉल जो हमने बाय करा हुआ है, हम उसको थोड़ा सा महंगा कर देंगे, हम उसको थोड़ी सी महंगी कर देंगे। तो आइए उसको देखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 42,000 की कॉल जो हमने बाय करी थी मैं उसको एडिट कर रहा हूं। तो ये मैं उस आपको एग्जांपल में बता रहा हूं जहां पर बैंक निफ्टी ऑलरेडी आपके इस लेवल तक पहुंच चुका है, मतलब आपके जो हमने ऊपर वाला लेवल था वहां पहुंच चुका है।
अगर वो वहां पहुंचता है तो हम 42,000 की कॉल को थोड़ा सा महंगा कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, अभी ये 20 रुपए की है, सो लेट्स चेंज इट टू मे बी 800 या फिर 700 की हम कॉल को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने ये किया, जो मेरा अपसाइड का लॉस है वो कम हो गया। मतलब अगर मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर चलता चले आता, तो जहां पर मेरा करीब ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का लॉस हो रहा था, वो अब केवल और केवल 2,000 का ही रह जाएगा। तो पहली चीज तो हमने ये बहुत अच्छी कर ली कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब हमारे लेवल को तोड़ रहा है, जबकि नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए हमने ये लेवल भी बहुत सोच समझ के बनाया कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, बट इनकेस ये लेवल टूट जाता है तो हम अपनी कॉल को थोड़ा पास ला सकते हैं, थोड़ी महंगी कॉल कर सकते हैं, और वो करके हमारा क्या फायदा हो रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो कम हो जाता है। अब मान लीजिए ये अभी भी ऊपर चलता चले आता है, मतलब ये रिवर्स नहीं लेता, वहां से और ऊपर चले आता है, और ये कितना ऊपर जाएगा, जहां पर ये अपना मेरे को इस लेवल को भी तोड़ देता है, जहां पर मेरा ब्रेक इवन प्राइस है। अगर मेरा ब्रेक इवन प्राइस की हम बात करें तो वो करीब 41,600 के आसपास है, करीब 41,600 के आसपास है। तो अगर वो 41,600 के आसपास भी आ जाता है, तब हमें क्या करना है, तब हम और ऑप्शन सेलिंग करेंगे, बट इस बार हम पुट डायरेक्शन में करेंगे। अब हम पुट डायरेक्शन में करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं यहां पर एक सस्ती सी पुट को सेल कर दूंगा। सो लेट मी ऐड अनदर पोजीशन। हमने ऑलरेडी 40,500 की पुट को सेल किया हुआ है और 40,000 पुट को सेल किया हुआ है। लेट्स से कि हम 40,300 पुट को सेल कर देंगे, जो कि करीब 52 रुपीज की आ रही है। और अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने ये पुट को सेल किया, आप देखेंगे जो मेरा ऊपर की तरफ का जो लॉस हो रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। और दूसरा फायदा क्या होगा मेरा, कि जो मेरा ब्रेक इवन लेवल है वो और भी बढ़ चुका होगा, वो और भी बढ़ चुका होगा। तो ये करते ही मेरे को दो फायदे हो गए। पहली बात तो मेरी जो ट्रेड है वो वापस प्रॉफिट में आ गया, और उसके बाद अगर हम मार्केट ऊपर जाता भी है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस मेरा बहुत कम हो चुका है। इन केस मार्केट यहां से रिवर्सल भी लेता है, तो आप देखेंगे कि वापस इस ग्रीन बॉक्स में आ जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। बट यहां पर आप देखेंगे कि आपका मार्जिन थोड़ा बढ़ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया था, आप सस्ती सी पुट 4 या 5 या 10 रुपए की पुट को बाय कर सकते हैं। तो आइए वो भी करके दिखाता हूं मैं आपको। तो हमने पहली बात करी 40,000 पुट को बाय किया था, इस बार और भी सस्ती पुट को बाय कर लेते हैं, जस्ट टू गेट द मार्जिन बेनिफिट। तो मैं 15 रुपए की पुट को इस बार बाय कर रहा हूं, और ये करते ही आप देखेंगे कि मेरा वापस मार्जिन 1 लाख रुपए से कम आ गया है। अभी भी जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अच्छा खासा 4% का है ऑलमोस्ट। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरा ऊपर का अब ऑलमोस्ट लॉस खत्म हो चुका है। मेरा जो लेवल है, जो मेरा डिस्टेंस है, मतलब प्रॉफिटेबल डिस्टेंस, वो काफी बड़ा हो चुका है। मतलब चांसेस यही कि प्रॉफिट आ जाए। इनफैक्ट अगर आप देखें, जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ चुकी है, पहले 59% थी, अब 60% हो चुकी है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो लेट मी जस्ट रिकैप। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने एक लेवल बनाया, जहां पर हमने देखा कि कहां पर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बार बार मार्केट कहां से रिवर्सल ले सकता है बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऊपर पे के लेवल पे हमने 41,500 का लेवल आया, हमने वहां पर कॉल सेल कर दिया, और उतने ही रुपए की हमने पुट सेल कर दिया, और 1000 पॉइंट का गैप ले लिया, हमने 41,500 की पुट सेल कर दी। उसके बाद क्योंकि मार्जिन ज्यादा लग रहा था, हमने मार्जिन बेनिफिट के लिए और अपने ट्रेड को हेज करने के लिए 500-500 पॉइंट दूर की कॉल और पुट को बाय कर लिया, और जैसे ये करा हमारा मार्जिन भी कम हो गया और हमारा लॉस भी कम हो गया। बट अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन ट्रेड ले लेता है, मतलब ऊपर चलता चले आता है, तो जैसे ही वो ऊपर चलता गया, पहली बात तो हमने क्या किया, जो हमने कॉल को बाय किया था उसको हमने और पास ले आए। पास लाने से हमारा फायदा ये हुआ कि हमारा जो ऊपर का लॉस था वो कम हो जाएगा। बट अगर मार्केट और भी ऊपर चलता चले आता है, मतलब एक ही डायरेक्शन पकड़ चुका है मार्केट, उस केस में हम एक और पुट सेल कर देंगे, और अगर सस्ती सी पुट बाय करें ताकि हमारा हेजिंग भी हो जाए, और ये करते ही हमारा आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ का लॉस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। एंड सिमिलरली मैं नीचे का भी आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग। तो जो भी मैंने नए ट्रेड लिए मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। और जो मेरे इनिशियल ट्रेड थे मैं उन्हीं पे चले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 42,000 की कॉल को बाय किया हुआ था,
तो ये हम वापस अपने ओल्ड ट्रेड पे आ गए, इनिशियल ट्रेड पे। अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिरता तो हम क्या करेंगे। सो इन केस 41,500 कॉल को नहीं तोड़ता, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेता है और नीचे गिर जाता है। पहली बात तो देखिए अभी हमारे पास काफी स्पेस है, अगर ये 3-4 दिन यहीं रह जाता है, अगर मार्केट 2 या 3 दिन भी अगर यहाँ रह जाता है तो आपको ऑलरेडी कम से कम 2% का प्रॉफिट हो चुका होगा, बिकॉज हमारे पास अभी करीब 5.5% का प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। बट अगर 1-2 दिन भी मार्केट इसी रेंज के बीच में रहता है तो आप देखेंगे आपको ऑलरेडी 2% का प्रॉफिट हो चुका होगा, तो आप वैसे भी एग्जिट कर सकते हैं। बट इन केस मार्केट नीचे गिरता है तो हम क्या करेंगे। तो जैसे ही वो मार्केट नीचे गिरा, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो हमने पुट को बाय किया हुआ है 40,000 पुट, इसको थोड़ा हम पास ले आएंगे। तो मैं इसको एडिट करके 40,300 की पुट को कन्वर्ट कर रहा हूं और मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने मॉडिफाई करा, आप देखेंगे कि मेरा जो नीचे का लॉस है वो मेरा कम हो गया। जब वो पहले 10,000 का लॉस दिख रहा था वो केवल अब 2,000 का लॉस रह गया है। और ये मैं कब करूंगा, जैसे ही वो मेरे नीचे वाले लेवल को टच करेगा। अब सेकंड में एडजस्टमेंट तब करूंगा जैसे ही वो 40,400 मतलब इस लेवल पर आ जाएगा, जहां से मेरे को लॉस होना शुरू हो सकता है, मैं वहां पर कॉल को सेल कर दूंगा। वहां पर मैं इस बार कॉल को सेल कर दूंगा। तो आइए कॉल को सेल करके देखते हैं। मैंने पहले 41,500 की कॉल को सेल किया था, तो लेट्स से इस बार मैं 41,700 की कॉल को सेल कर देता हूं। और आप देखेंगे जैसे ही मैंने ये ऐड किया, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 1,300 रुपए का रह गया केवल लॉस। बट आपका जो प्रॉफिट की रेंज है वो बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आपका मैक्स प्रॉफिट अभी भी 2% दिखा रहा है और आपकी प्रोबेबिलिटी भी 61% दिखा रहा है। एंड जैसे मैंने बोला, अगर ये 1-2 दिन यहाँ रह जाता है तो कम से कम आपको 1-1.5% का प्रॉफिट तो दे ही जाएगा। हम वहां से एग्जिट कर सकते हैं और अगले वीक फिर से इस ट्रेड को लगा सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हम ऑप्शन सेलिंग छोटे कैपिटल में भी ट्राई आउट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम कैपिटल 50-60 हजार रुपए में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट लाने के चांसेस हमारे रहते हैं। देखिए ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट साइडवेज भी होता है तब भी हमें प्रॉफिट दे जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारे को कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होता है प्रॉफिट में लाने के लिए। तो अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर पा रहे हैं मतलब हम साइडवेज डायरेक्शन को भी कवर कर पा रहे हैं, और अगर हम वो कम कैपिटल में कर पा रहे हैं तो सोने पे सुहागा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, हमने ट्रेडिंग विद ग्रो का ट्विटर हैंडल भी शुरू कर लिया, उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां जाकर उसको जरूर फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.